मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जैसे आत्मा के सिजरे में भी जाके देखोगे ना, जो पहले चित्र बने थे, तो उसके अंदर सबसे पहले एक संपूर्ण दिखा रखा है सबसे ऊपर। उसके बाद 3 बिंदी दिखा रखी है। 3 बिंदी का वो ये अव्यक्त वतन की स्टेज दिखा रखी है। अव्यक्त वतन की स्टेज के द्वारा फिर उसके बाद 2 दिखा रखे हैं। 2 दिखाने पे क्या है, यहाँ पे ये 2 दिखाने के इसका मतलब है कि यहाँ पे चतुर्भुजी स्वरूप का रूप पे सामने आया था, जिसे कहते हैं 8 की स्टेज। और उसके बाद उनका विभक्तिकरण नीचे दिखा रखा है। फिर हर एक के उन दोनों के नीचे, हर एक बिंदी के नीचे देखना उन्हें ध्यान से, क्योंकि जब सारी चित्रों को देखोगे तो सारे राज स्पष्ट हो जाएंगे। उनके नीचे फिर पहले 2 बिंदी पर, उसमें से पहले नंबर बिंदी के नीचे 2-2 के 4 जोड़े, दूसरी बिंदी के नीचे भी 2-2 के 4 जोड़े, मतलब 8 जोड़े हैं। ये 8 विभक्तिकरण उनसे होते हैं, ये 80 स्टेज के। और उससे नीचे फिर 7 बिंदी दिखा रखी हैं। ये सप्तऋषि मंडल विशेष पाठदार्थ में उन 7 के अपने अपने ग्रुप दिखा रखे हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि मेन अखंड परमात्मा स्वरूप क्या हो गया हमारा, बीज रूप, बीज जो सबसे ऊपर दिखा रखा है। उसके बाद हमारा आकारी स्वरूप त्रिमूर्ति दिखा दिया है। और त्रिमूर्ति के बाद फिर जैसे फिर अगले झाड़ में क्या आता है, त्रिमूर्ति के बाद त्रिमूर्ति के बाद फिर ये जब ये जिसे कहते हैं, जिसको कि दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, जब आदि शक्ति का या परमात्मा शक्ति का जब देह का अनुसरण किया था, देह की धरनी में बीज लगता है, तो उस समय क्या होता है, उसी को कहा जाता है भगवान। भगवान कैसे कहा जाता है, भगवान कहो, अल्लाह कहो, बात एक ही है। आदि पिता कहो, क्योंकि भगवान में क्या हुआ कि पंच तत्वों की वो शक्ति को साथ में ले लिया उसने, कि पंच तत्वों के स्वरूप को, आवरण को अपना लिया। क्योंकि पंच तत्वों से ही इसका देह की दुनिया में भी अर्थ ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम के अनुसार वाक्य में आया है। उसको पंच तत्वों के अनुसार उसका वर्गीकरण भी किया है। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अनिल, वैसे नीर। क्योंकि ऐसा कोई संकल्प वाचा नहीं है जो कि इस ड्रामा में किसी भी सीढ़ी से निकली हो और वो गलत हो। सब में उसका सबका अर्थ है और यथार्थ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। तो ये पंचतत्वों की, क्योंकि पंचतत्वों की दुनिया स्टार्ट हुई तो वही उसे आदि पिता, यज्ञ पिता, आदि पिता बोल दिया गया है, भगवान बोल दिया गया है। लेकिन ईश्वर क्या होता है, ईश्वर निराकार सत्ता है। जब निराकार सत्ता पंच तत्वों के साथ में मिलकर के पाठ बजाती है, तब वो भगवान का रूप बनती है। ठीक है। अब भगवान का रूप कब बनती है, क्योंकि भगवान के रूप में जब वो आती है, जब वो ना तो नर होती है ना ही नारी होती है। क्योंकि निराकार सत्ता ना तो नर है ना नारी है। लेकिन क्योंकि उसको आकारी स्वरूप में ही हम पहचान पा रहे थे कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर उसके निराकारी स्वरूप को देखें तो उसमें कोई ऐसी कोई पहचान नहीं है, लेकिन आकारी स्वरूप में दोनों का कॉम्बिनेशन की पहचान है। और वही पहचान जब पंचतत्वों के स्वरूप से आती है, तो उसी को ही इस ब्रह्मांड का मालिक कह दिया जाता है। इस देह की दुनिया का मालिक कह दिया जाता है, देह की दुनिया का पिता कह दिया जाता है, माता पिता कह दिया जाता है, बाप कहा जाता है उसी को। तो उसी के द्वारा ही जब वो चलता है, तो चलने के बाद फिर क्या आता है, फिर उसका जब विभक्तिकरण होता है तो एक नर स्वरूप बनता है, एक नारी स्वरूप बनता है। और उसके नर और स्वरूप बनने से फिर क्या होता है, फिर उसके विभक्तिकरण शुरू होते हैं, श्रेष्ठ विभक्तिकरण। एक नर रूप, एक नारी रूप, ऐसे ऐसे जो है ना
ये 8 कुल की अष्ट जोड़े तैयार होते हैं। उन अष्ट जोड़ों के बाद में, क्योंकि अष्ट जोड़े तक जब तक आते हैं ना, जब तक केवल ये दिन रहता है, लेकिन जैसे ही रात्रि शुरू होती है, ब्रह्मा की रात, तब से सप्तऋषि मंडल का ही पाठ शुरू हो जाता है। अपने अपने टाइम पे एक एक सप्तऋषि आता है, धर्मपिता आता है, प्रजापिता का रोल आता है, प्रजापिता ब्रह्मा का, वो अपने अपने रोल में एक रंग बिरंगे सागर का निर्माण करता है। तो इस तरीके से इस बेहद के अंदर भी ये पाठ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो आदि शक्ति को ईश्वर कहो, उसको परम ब्रह्म कहो, बात एक ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म वो शक्ति है जिसके अंदर एक आदि शक्ति है, जो कि हर एक में काम करती है, हर एक स्वरूप में काम करती है। वो उसने अपने अस्तित्व को स्थिति स्वरूप के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि उसी के द्वारा देह जगत में भी क्या होता है कि एक आगे की रचना रचने में उसी का ही मेन हाथ दिखाया जाता है, उसके रोल में ही। सृष्टि को बढ़ाने में ही उसका रोल है। और उसी का ही जब संकरण की स्टेज होती है तो उसी के द्वारा विनाश का रोल भी चलता है। क्योंकि जितनी भी देखो ये कलाकारी देखो, कलाकारी का ड्रामा में ऐसे सीन्स देखो, जब भी ये पिक्चर पोस्टर्स आदि बनाए गए, जिन भी आत्माओं का ये पाठ चला, उनके द्वारा वो उनकी चेहरों की अभिव्यक्ति देखो, उसके अंदर मेल अभिव्यक्ति नहीं आती, एक फीमेल अभिव्यक्ति आती है बड़ी सुंदर सी। कभी इन चेहरों को देखो, पोस्टर्स वाले सारे, जिनके अंदर संकरण का हो। अभी जैसे अपने ही इधर ब्रह्मा कुमारी में आ जाओ तो लक्ष्मी नारायण के जो चेहरे कैसे दिखाते हैं, एक जैसे होते हैं वो। जिनके अंदर से अभिव्यक्ति कैसी नजर आती है, एक नारी शक्ति, फीमेल शक्ति का चेहरे की झलक मिलती है, पुरुष की नहीं मिलती कभी भी। तो वो यहाँ पे यही चीज दर्शाती है कि जो ईश्वरीय सत्ता है, जिसको बोला जाता है, दूसरे शब्दों में इसको शब्द विच्छेद करेंगे ईश्वरीय, इस मतलब ईश्वर कहा जाता है मातृत्व स्वर। तो मात्र आदि शक्ति का स्वर, एक ऐसी ऊर्जा जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, अनंत काल तक है, जिसको ना काट सकता ना मार सकता, ना कोई जला सकता। तो वो जो हमारी अपनी परम अखंड स्वरूप है, तो वही ये सत्ता है। कब अखंड, खंडित होकर के तो बहुत सारे रोल करते हैं, खंडित होकर के तो पूरा ये 7 महासागर बहे पड़े हैं और अनेक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब सब अपने अपने रोल पूरे करके तब एक में समा जाएंगे, तब वो ईश्वरीय सत्ता सामने आएगी। उससे पहले संपूर्ण ईश्वर नहीं है। हाँ, ईश्वर के संकल्प रूपी जो खून आ रहा है, पहचान का, समझ का, वो इस संकरण के आकारी स्वरूप से आने का बनता है। ब्रह्मा नहीं दे सकता उसको, ब्रह्मा का स्वरूप नहीं दे सकता उसको, संकरण का स्वरूप ही, क्योंकि उसको ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं, त्रिनेत्री दिखाते हैं। त्रिनेत्री को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज उसके पास है, त्रिनेत्री के पास। ब्रह्मा की स्टेज में नहीं है, त्रिनेत्री स्टेज में ही ये राज सारे खुलते हैं। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।